सुंदर एपिसोड है, सुख शांति का वास कहाँ है। भाई और बहनों, दो शब्द है, सुख और शांति। ये दोनों शब्द सुनते ही हमारे भीतर एक जिज्ञासा पैदा होती है, हमारे भीतर एक आशा पैदा होती है, भीतर एक इच्छा पैदा होती है, हम भी सुख में जिए, हम भी शांति में जिए। क्योंकि सुख और शांति है हमारे जीवन के दो ध्रुव हैं। नदी चलती है, उस नदी के दो तट होते हैं, उन तटों के बीच के अंदर नदी बराबर संयमित रूप से चलती है, और नदी जब उन दोनों तटों को तोड़ देती है, यानी जब हमारी नेचर माँ हमको अपना एक भयंकर रूप दिखाती है, हमको पनिशमेंट देनी चाहती है, तो बाढ़ आ जाती है। जैसे कि आज जगह जगह पर बाढ़ आती है, तो नदी तटों को तोड़ देती है, अनुशासन को तोड़ देती है, और अनुशासनहीन होने के कारण ऐसी स्थिति पैदा होती है। लेकिन नॉर्मली होता नहीं है। माँ किसी अपनी संतान को कष्ट नहीं देती है, लेकिन माँ कभी दुर्गा बनती है, वो आंख दिखाती है, या तो तू सुधर जा, नहीं तो मैं तेरा जो है बहुत बड़ा नुकसान कर सकती हूँ, इतने मेरे में दुर्गा जैसी ताकत है। करती नहीं है, वो डंडा दिखाती है, डंडा मारती नहीं है। बहुत एक्सेप्शनल केस के अंदर जो है हमारी ये नेचर माँ है, हमें कभी अतिवृष्टि देती है, कभी अनावृष्टि देती है, कभी भूकंप देती है, कभी आंधी आती है, कभी प्लेग आता है, और कई संक्रामक बीमारियां फैलती है। संकेत देती है कि ये तो मैंने एक ट्रेलर बताया है, तू सुधर जा। अगर इंसान सुधर जाता है तो फिर वो कभी नहीं बताती, क्योंकि अपनी संतान से वो प्रेम करती है। कोई भी माँ अपनी संतान को दुख नहीं देती, लेकिन वक्त आने पर जो है कान मरोड़ती है, वो वक्त आने पर आंख दिखाती है, वक्त आने पर डंडा मारती है, वक्त आने पर पनिशमेंट देती है। लेकिन वह पनिशमेंट जो है कुम्हार की तरह होता है, माँ नारियल की तरह होती है। कुम्हार क्या करता है कि जब घड़ा बनाता है तो हाथ नीचे रखता है और ऊपर से थपथपाता है, जब जाके घड़ा मिट्टी का बनता है और आवा में पक कर के हमको शीतल पानी देता है। और नारियल क्या होता है, नारियल ऊपर से बहुत सख्त होता है, लेकिन भीतर की गिरी खाओ तो इतनी कोमल होती है। ये दोनों डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस का कारण ये है कि मनुष्य कभी नरम हो जाता है और कभी गर्म हो जाता है, और नरम और गर्म होने से हमारा सामंजस्य होता है। अकेला नरम है कोई भी कार्य नहीं कर सकता, अकेला गर्म कोई कार्य नहीं कर सकता। गर्म और नरम मिलते हैं तब किसी चीज की परिणति होती है और कोई चीज का उत्पादन होता है, तो निर्माण होता है। संस्कार का निर्माण और नरम और गर्म से होता है। कभी माता पिता गर्म हो जाते हैं, कभी माता पिता तो हमेशा नरम ही रहते हैं, नरम रहना चाहते हैं, परंतु गर्म क्या है कि अपनी संतान जब गलत रास्ता पकड़ लेती है तब वो मजबूरी में उसको शिक्षा देने के लिए, उसको सुसंस्कार देने के लिए वो गर्म होते हैं, गर्म होना नहीं चाहते हैं। तो सुख और शांति का वास कहाँ है? हम बीच बीच के अंदर कुछ अलग जगह चले जाते हैं। सुख का अर्थ होता है कि हमारे शरीर में सुख जो है 5 तरह के होते हैं। कौन सा सुख होता है? वो 5 तरह के, जहाँ स्वास्थ्य है वहाँ सुख है। तो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन्होंने 5 तरह के स्वास्थ्य की बात की है, और सबसे पहले ये कहा गया है कि 7 सुखों में पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में धन और माया, तीसरा सुख स्त्री आज्ञाकारी, चौथा सुख जो है संतान आज्ञाकारी, 5वां सुख है कि घर में वासा, घर में चलनी चाहिए, छठा सुख है कि राज में वासा, राजकाज में हमारा सम्मान होना चाहिए, और 7वां सुख है धर्म में वासा। तो जहाँ पर धर्म है वहाँ सुख है और शांति है। मैंने 7 सुख बताए। हर एक व्यक्ति को 7 सुख मिलते नहीं है, बहुत पुण्यशाली होता है उसको 7 सुख मिलते भी हैं। तो हमने पहला सुख निरोगी काया,
इसका अर्थ यह है कि 5 तरह के स्वास्थ्य की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो परिभाषा की है कि अगर के व्यक्ति के बाद में 5 तरह के स्वास्थ्य है तो वो फुल हेल्थ वाला है, वो होलिस्टिक हेल्थ वाला है, वो समग्र स्वास्थ्य वाला है, वो संपूर्ण स्वास्थ्य वाला है, और उस व्यक्ति में सुख का निवास होता है, उस व्यक्ति में शांति का निवास होता है। और कहा भी गया है कि एक साउंड माइंड एग्जिस्ट इन ए साउंड बॉडी, कि जो हमारा मस्तिष्क शांत होता है तो इसके अंदर शांति रहती है। तो हम 5 ही स्वास्थ्य की बात करेंगे ताकि कि हमारा एपिसोड होलिस्टिक हो जाए। सुख शांति के लिए 5 तरह के स्वास्थ्य को प्राप्त करना जरूरी है। स्वास्थ्य का सीधा संबंध सुख और शांति से होता है। ये बात अलग है कि हमारे पूर्वकृत कर्म होते हैं तो 5 तरह के स्वास्थ्य होने नहीं देते हैं। ये जो हो रहा है ये हम पूर्व जन्म में लाए हैं और मैं कर रहा हूं, ये हमारा पुरुषार्थ है। आप जो लेकर के आए हो उसमें स्वतंत्र नहीं हो, ये तो हो रहा है, इसमें आप क्या कर रहे हो? आप क्यों टांग अड़ा रहे हो? आपकी बिल्कुल नहीं चलेगी। अगर आप टांग अड़ाओगे तो आपकी टांग मुड़ जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगा। इसलिए परमात्मा ये कहता है कि तुम किसी को भी दोषी मत समझो। पूरी सृष्टि निर्दोष है, पूरी प्रकृति निर्दोष है, 84 लाख जीवा योनि निर्दोष है तुम्हारे लिए, उनको निर्दोष समझो। तुम्हारी आत्मा निर्दोष है। तुम जितना स्वदोष दर्शन करोगे उसमें सुख है और शांति है। खुद के दोषों को देखो, जितना जितना दूसरों के दोषों को देखोगे, दूसरे को दोषित मानोगे, उतना उतना दुख होगा, उतना उतना अशांति होगा।